मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम ध्यानपूर्वक मेरे आज के इस संदेश को सुनना। तुम ध्यानपूर्वक मेरे संदेश को सुनोगे तो मैं ही तुम्हारे जीवन का एक मार्गदर्शन कर पाऊँगा। प्रिय, तुम मेरे संदेश को अंत तक अवश्य ही सुनना। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली। एकाग्रता से होता है सफल होने का सॉफ्टवेयर एक्टिव। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिस शक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वह शक्ति होती है मनुष्य का एकाग्रता। यह वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति की पूरी ऊर्जा एक लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस का कहना है कि जब मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होकर किसी कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता है तो सूचनाओं के प्रोसेस होने की गति कई गुना बढ़ जाती है। हर चीज, हर गति अपना अपना कार्य करती है और तुम मनुष्य हो तो तुम्हें भलीभांति इसे समझना होगा। और यही वजह है कि एकाग्र व्यक्ति अपेक्षाकृत कम समय में अधिक परिणाम हासिल कर लेता है अपने जीवन में, चाहे उसके जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो और कितना भी संघर्ष ही क्यों ना हो। आज के दौर में इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप से इंसानों में जानकारी बढ़ा दी है। हर मनुष्य को ज्ञान मिल गया है क्योंकि आजकल इतनी चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे मनुष्य बहुत सी चीज़ों की जानकारियाँ भी प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान वर्धन का साधन भी है तो ध्यान भंग का सबसे बड़ा कारण भी है, क्योंकि इसके ही वजह से इंसान इन चीज़ों में उलझ कर रह जाता है और अपने बाकी के कार्यों को वो समय पर पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय इन चीज़ों पर खर्च करता है और इन चीज़ों पर बिताने लग जाता है, चाहे जाने और अनजाने। ध्यान भंग का सबसे बड़ा कारण भी अमेरिकी शोधकर्ता केल न्यूपोर्ट ने अपनी पुस्तक डीप वर्क में बताया है कि आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा संकट है एकाग्रता की कमी, कि व्यक्ति के अंदर एकाग्रता की कमी हो रही है क्योंकि व्यक्ति का ध्यान भंग हो रहा है और व्यक्ति का ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है। हम लंबे समय तक किसी काम पर टिक कर नहीं रह पाते क्योंकि हमारा मस्तिष्क लगातार एक नोटिफिकेशन, एक संदेश और नई सूचनाओं से विचलित होता रहता है। ऐसे में कह सकते हैं कि सफलता का सॉफ्टवेयर एकाग्रता से ही एक्टिव होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब व्यक्ति किसी काम पर केंद्रित होता है तो उसका मस्तिष्क डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव करता है। यह रसायन न केवल आनंद की अनुभूति करता है बल्कि मस्तिष्क को कार्यशील बनाए रखता है और यही कारण है कि एकाग्र व्यक्ति फ्लो स्टेट में पहुंच जाता है। जिसका मन एकाग्र होता है, जिसकी बुद्धि एकाग्रता की तरफ विकसित होती है, उस व्यक्ति का बाकी की काम काज में मन लगता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने दिमाग को स्थिर कर रखा है, अपनी मन की भावनाओं को समझ रखा है। वह इधर उधर की बातों में अपना समय नहीं बिताता, अपनी बुद्धि को नहीं बिताता, अपने मन को शांत रखता है और किसी के भी जीवन में ताक झांक नहीं करता। किसी के जीवन में क्या चल रहा है, किसी के जीवन में क्या बीत रहा है, वो उसमें ध्यान देता ही नहीं है, क्योंकि वो एक एकाग्र व्यक्ति बन जाता है। वो अपनी एकाग्रता को अपने कार्यों में खर्च करता है, अपने कार्यों में व्यक्त करता है और अपने साथ उस एकाग्रता का जीवन जी लेता है।
यानी व्यक्ति अपने काम में इस तरह डूब जाता है कि उसे समय, थकान और बाहरी दुनिया का आभास ही नहीं रहता। यहाँ समय और परिस्थितियाँ महत्वहीन लगने लगती हैं और केवल काम ही प्रमुख हो जाता है। उस व्यक्ति को लगता है मुझे मेरे कार्य को समय पर समाप्त करना है, मेरे पास बहुत से कार्य हैं करने को, मैं अपने कार्यों को करूँगा या व्यर्थ में समय व्यतीत करूँगा। मैं व्यर्थ की बातों में उलझूँगा, मैं इधर उधर की बातों को सोचूँगा, जानने की इच्छा रखूँगा, किसी के जीवन में उतार चढ़ाव को देखूँगा या किसी की बातों को इधर से उधर करूँगा। वह इन चीज़ों में महत्व रखता ही नहीं है, वह सही समय और परिस्थितियों का महत्व समझता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनकी कार्य क्षमता लगातार गिरती जाती है, जबकि तनिक की तेज रफ्तार दुनिया में सिंगल टास्किंग ही सफलता की गारंटी बनी रहती है। ध्यान और मेडिटेशन को लेकर भी आधुनिक विज्ञान ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के न्यूरोसाइंटिस्ट सारा डब्ल्यू लेजर के अध्ययन में यह पाया गया है कि नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क की ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ जाती है। यह हिंसा, स्मृति, आत्मनियंत्रण और एकाग्रता से जुड़ा होता है। वास्तव में एकाग्रता वह शक्ति है जो व्यक्ति के भीतर छिपी संभावनाओं को वास्तविक उपलब्धियों में बदल देती है। एकाग्रता लक्ष्य को स्पष्ट करती है। इसीलिए तो मैंने कहा आज के इस दिव्य संदेश में मेरे प्रिय कि एकाग्रता से होता है सफल होने का सॉफ्टवेयर एक्टिव। जैसे ही तुम अपने आप को एकाग्रता की ओर ले जाओगे, अपनी बुद्धि को ले जाओगे, तो तुम्हारे जीवन में एक से एक सफलताएं तुम्हें प्राप्त होने लग जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि तीव्र हो जाएगी और तुम्हारा मन लगने लगेगा बाकी के तुम्हारे कार्यों में। चाहे वो कार्य तुम्हारे स्वयं के हों, चाहे वो कार्य समाज से ही क्यों ना जुड़े हों, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय उसमें व्यस्त होने लगेगा। तुम बाहरी दुनिया से अलग हो जाओगे। तुम्हें बाहरी दुनिया कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तुम्हें उससे अर्थ और विथर्थ ही नहीं रहेगा। तुम केवल अपने जीवन में रम जाओगे, अपनी बुद्धि को और तीव्र करोगे, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओगे। लेकिन कोई वक्त ऐसा आया तुम्हारे जीवन में, कोई समय ऐसा आया कि जिसमें तुम्हें किसी के लिए खड़ा होना पड़े, किसी की मदद करना पड़े, चाहे वो समाज के लिए हो, दुनियादारी के लिए हो, और तुम्हें वहाँ लगता है कि वहाँ तुम्हारा जाना संभव है और तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम्हें वहाँ अवश्य ही जाना होगा। यह ईश्वर का संदेश है जो मैं तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से लगातार देता रहता हूँ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम मेरे संदेश को सुनो। मेरे हर संदेश में मैं तुम्हारे जीवन का एक मार्गदर्शन करता हूँ, तुम्हें सफलता की ओर ले जाने की मेरी कोशिश रहती है। कर्म तुम्हारा है, कर्तव्य मेरा है, इच्छा तुम्हारी है और पूर्ति भी मैं तुम्हारी इच्छाओं की करूँगा, लेकिन तब करूँगा जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तुम्हारा हृदय अच्छा होगा, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम एकाग्रता को अपने जीवन में सुनिश्चित कर लोगे। मैं तभी तुम्हारी मदद करने आऊँगा मेरे प्रिय। मैं स्वयं से तुम्हारी मदद करने आऊँगा, मैं स्वयं से तुम्हारी मदद करने आऊँगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एकाग्रता तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए, तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। जैसे ही तुम एकाग्रता को अपने जीवन में ले आओगे, तुम्हारे जीवन का एक नया सूर्य उदय होगा, एक नई सूर्य की किरण होगी और वो तुम्हारे पर जरूर बरसेगी। और मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली, मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर मोड़ पर, हर जगह में तुम्हारा साथ देने अवश्य ही आऊँगा मेरे प्रिया। तुम मेरे साथ जुड़े रहना। यदि तुम अब तक मुझसे नहीं जुड़े हो, तुम आज मुझसे जुड़ जाना। तुम्हें मेरा संदेश समय समय पर प्राप्त होता रहेगा और इस संदेश के माध्यम से ही मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ। केवल एक ही संदेश ही एक जरिया है जिससे मैं तुम्हें अपने आप से जोड़ सकता हूँ और तुमसे जुड़ जाता हूँ प्रिया। और मैं तुम्हें आज ये आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ कि तुम और तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारा कुटुंब, तुमसे जुड़े जितने भी अच्छे लोग हैं, उन सभी को मैं आज आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन का आगमन हो और तुम्हारा जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहे और तुम सफलता की ओर बढ़ जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य अवश्य ही प्राप्त होगी। ये तुम्हारे बाबा नीम करोली का आशीर्वाद है।